मुख्यमंत्री के तौर पर किया गया है। 15 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे भजनलाल शर्मा। एक लंबे अरसे के बाद राजस्थान को ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। इनके नाम का ऐलान हो गया है। नए सीएम भजनलाल शपथ से पहले गिरिराज महाराज के दर्शन करने जाएंगे। 15 दिसंबर को जयपुर में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अमित शाह और तमाम कद्दावर नेता, बीजेपी के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। तो गिरिराज महाराज के दर्शन करके आशीर्वाद लेंगे भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने के बाद अब सबसे बड़ी अपडेट है। 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज हम आपको बता दें, 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा का बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है, और इसी दिन शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। और उससे पहले भरतपुर जाएंगे, वहां पर गिरिराज महाराज के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। बंसीवाले के भक्त रहे हैं, लगातार संगठन में काम करते रहे, और इसी बड़ी खबर पर, सबसे बड़ी अपडेट पर हम लगातार बने हुए हैं। सीधा हम आपको लिए चलते हैं भरतपुर, जहां पर हमारे सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दीपक से अपडेट लेंगे। दीपक के पास में बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हैं। दीपक, जैसे ही नाम का ऐलान हुआ भजनलाल शर्मा के, खुशी की लहर उनके घर पर, उनके परिवार के सदस्यों में, संगठन के कार्यकर्ताओं में भी देखी जा रही है। क्या अपडेट है? 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के घर के बाहर मौजूद हूं, और उनके समर्थकों में काफ़ी जो खुशी है वो नज़र आ रही है। और वो सबसे बड़ी जो अपडेट है वो दर्शकों को हमने दी कि 15 दिसंबर को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर आएंगे, गिरिराज महाराज के दर्शन करेंगे, क्योंकि गिरिराज महाराज के वो परम भक्त रहे। शुरू से उनका लगाव जो है वो गिरिराज महाराज के प्रति रहा है, और हर महीने वो, चाहे वो राजस्थान के किसी भी कोने में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में हो, लेकिन वो गिरिराज महाराज के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। और अब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 दिसंबर को भरतपुर पहुंचेंगे और वहां गिरिराज महाराज के दर्शन करेंगे। मैं इस वक्त घर के बाहर मौजूद हूं, जहां बहुत सारे जो लोग हैं वो जो माता पिता हैं उनको बधाइयां देने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ लोग जो है उनसे बात करेंगे। नरेश सहना है जो लंबे समय से भजनलाल जी के साथ में कार्य कर रहे थे, किस तरह की खुशी जो है वो आज आपको देखने को मिल रही है? आज पूरे भरतपुर में बहुत जोरदार, सब कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांटकर जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, और पूरे राजस्थान में बहुत खुशी का माहौल है। निश्चित रूप से भजनलाल जी बहुत अच्छा काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। निश्चित रूप से सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप, किस तरह से अब राजस्थान में कार्य किया जाए, क्योंकि आप उनके साथ लंबे समय से, क्या उम्मीद है उनसे? भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी ने जो सम्मान दिया है, उससे सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। यहाँ घर के बाहर सुबह जब से पता चला तब से बम पटाखे और मिठाइयाँ बटी हुई हैं। एक मंडल अध्यक्ष के पद से शुरू करके और इस मुकाम पर वो पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर छाई हुई है। बिल्कुल, जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे चलाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस शीर्ष नेतृत्व में ऐसे कार्यकर्ता को, जो विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे राजस्थान के, इसके लिए भारतीय भरतपुर के कार्यकर्ताओं में, भरतपुर की जनता में एक जोश, उत्साह का अभूतपूर्व माहौल है। आप देख रहे हैं, जब से कुछ समय हो गया, बम पटाखे ढोल नगाड़ियां बज रहे हैं, और भरतपुर की जनता को विश्वास है कि भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में लोकसभा की 25 से 25 सीटें प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट देंगे, जो उन्होंने आज विश्वास व्यक्त किया भजनलाल शर्मा पर और भरतपुर पर। इसके लिए बहुत शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, भरतपुर का लाल जब राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुशोभित होने जा रहे हैं, तो लोगों में खुशी है और उत्साह भी साफ नजर आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए दीपक, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जयपुर से। यहाँ पर भी लगातार नाम के बाद से ही सौरभ, खुशी की लहर है, कार्यकर्ताओं में मिठाई खिलाने की, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास में? 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण भी होना है। शपथ ग्रहण होना है, और बीजेपी की ओर से जो नियुक्त किए गए हैं मुख्यमंत्री, वो अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं, और यहाँ पर उनका
एक तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधन का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार का उत्साह जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो अभी एक तरह से अभिवादन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ देर में भजनलाल शर्मा जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे भजनलाल शर्मा, हम सुनवाएंगे। सौरभ, क्या 15 दिसंबर की तारीख जो है तय है अब शपथ ग्रहण को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए तारीख तय है लेकिन जगह जो है वो अभी तय नहीं हो पाई है। जगह तय की जा रही है और भजनलाल शर्मा अभी कुछ बोल रहे हैं। राजस्थान के उन करोड़ों कार्यकर्ताओं का बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल से लेकर के जिले से लेकर के एक एक कार्यकर्ता का मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और उससे पहले मैं भारत माता की सबसे पहले मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का अभिनंदन करता हूँ। मैं देश के गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं जिन्होंने आज प्रस्ताव रखा जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। निकलने वाले आप जैसे करोड़ों कार्यकर्ता का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक मेरे जैसे छोटे से एक संगठन के कार्यकर्ता को ये मेरे को एक संगठन के कार्यकर्ता को ये सम्मान दिया है। मैं उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ता का नतमस्तक हूँ। ऐसे कार्यकर्ताओं का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने का काम किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो एक कार्यकर्ता को मौका देती है। मैं एक गांव के एक किसान का बेटा और मेरे को यह मौका दिया है। मैं निश्चित रूप से मेरे केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आह्वान और धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी जिस जोश के साथ, जिस उमंग के साथ मेरा स्वागत करते हैं, कर रहे हैं, मैं एक एक कार्यकर्ता को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी जो भारतीय जनता पार्टी है, एक एक कार्यकर्ता को मैं पहले भी कहता था, ये एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखने वाली पार्टी है। इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, आगे से हमारे रास्ते थोड़े हैं, भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। और सौरभ, क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से भजनलाल शर्मा ने आज दिया है?
मीडिया से मुखातिब होंगे, क्या कुछ कहते हैं सुन लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर सीएम के तौर पर नाम के ऐलान के बाद भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लगातार कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के बाद। और आखिर भरतपुर में माहौल कैसा है, सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से दीपक पुरी का रुख कर लेते हैं। दीपक, लगातार बीजेपी के दफ्तर में खुशी का माहौल है, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन भरतपुर में जहां पर आप भजनलाल शर्मा के आवास के बाहर खड़े, वहां उत्साह कैसा है? देखिए, बिल्कुल भरतपुर की बात की जाए, जगह जगह आतिशबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़ों के साथ में जश्न मनाया जा रहा है। और घर के बाहर ही नहीं, पूरे भरतपुर शहर में जो है इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है कि जगह जगह जश्न हो रहा है, ढोल नगाड़े बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि जो भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनका इतिहास रहा है कि वो जब भी भरतपुर आए हैं उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से मुलाकात की है। वो जब भी घर आते अपने घर कार्यकर्ताओं की बैठक लेते और उसके बाद बैठक के बाद कार्यकर्ताओं से पूरे जिले का और पूरे संभाग का जो फीडबैक है वो लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए थे और पूरे कार्यकर्ता जो भरतपुर के हैं वो इस वक्त खुशी के माहौल में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखिए, ये घर के बाहर की तस्वीर है, इस तरह से हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है। लगातार जो लोग हैं वो बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जब से नाम का ऐलान हुआ है तभी से इस तरह की जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त यहाँ पर जो है वो किए गए हैं, पुलिस तैनात कर दी गई है। ये देखिए, पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और आतिशबाजी की जा रही है। आतिशबाजी यहाँ पर जबरदस्त की गई है। ये जो इलाका है ये जवाहर नगर का इलाका है, जहाँ भजनलाल जो शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं उनका आवास है। सबसे पहले यूजेडी राजस्थान ने उनके माता पिता से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जादू था, जिस तरह से मोदी जी पे सब विश्वास करते हैं, उनकी योजनाओं पे करते हैं, केंद्र सरकार पे करते हैं, इस वजह से मैं जीती हूँ। मेरी विधानसभा की जो सीट है उसके बाद अभी और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है तीनों राज्यों में, इसका श्रेय हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ही देते हैं। मैं देती हूँ कि उनकी वजह से, उन पे विश्वास है जनता को, इस वजह से हम लोग इतनी बड़ी बहुमत से सब जीते। महिलाओं को लेकर अब आपकी क्या प्रेफरेंस होने वाली है, आपकी प्रायोरिटी क्या है आपके राज्य को लेकर? ये सब बातें तो आगे की हैं, अभी सब कुछ बनेगा, गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी, आगे क्या योजना बनेगी वो सब चीजें आगे की बातें हैं। लेकिन हाँ, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, विकास के काम, ये सब चीजें, युवाओं को न्याय मिलना, ये सारी चीजें हमारे लिए प्राथमिकता रहेंगी। ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे से शायद कॉन्फ्लिक्ट है, तो सीएम का पत्ता कट होकर डिप्टी सीएम आया है। देखिए, ये सब बातों पे मैं कुछ कमेंट नहीं करती, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग एक साथ मिलकर हमने काम किया। आखिरी सवाल, और वो भी वहीं पर थी, उनका भी आशीर्वाद मिला। आखिरी सवाल है, आपके महल पे विजिट करने के लिए 4000 का चार्ज लगता है देखने के लिए, आप ये सवाल यहाँ पर लागू नहीं करता, इसको आप मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं सांसद रही हूँ, विधायक रही हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र और मेरे विधायक क्षेत्र से बात करके फिर मुझे ये सवाल पूछिएगा। आज ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सवाल यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई नहीं करता। वो म्यूजियम है, लोगों का जो होता है, बिजनेस होता है, वो अलग होता है ना, और जो घर होता है वो घर में होता है। घर में मिलने मेरे से जो भी आता है वो टिकट नहीं पे करता। ये सवाल आपका गलत सवाल है, एक्सक्यूज मी। दिया कुमारी की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे और लगातार सहयोगी दीपक पुरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, सीधा हम रुक कर लेते हैं अजमेर का, जहां पर अशोक भाटिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजमेर में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? वासुदेव देवनानी का नाम का ऐलान किया गया है स्पीकर के तौर पर,
विधानसभा के, और साथ ही साथ अब नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो गया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान के बाद जो है प्रदेश भर में उत्साह है, तो वहीं अजमेर में खास उत्साह है क्योंकि अजमेर में जो है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। यहाँ पर आतिशबाजी हुई, आतिशबाजी के बाद ढोल नगाड़े भी बजे और कई कार्यकर्ता युवा मोर्चा के और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बजरंगगढ़ चौराहे के बाद जो है अब यहाँ पर पहुंचे हैं महावीर सर्किल चौराहे, जहाँ पर आतिशबाजी के बाद सभी झंडा उठाए खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वासुदेव देवनानी अजमेर आए और उनका स्वागत यहाँ पर किया जाए। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की जो तैयारी है वो उनके स्वागत की जा रही है और आज किस तरह से उत्साह मनाया जा रहा है। उत्साह तो बहुत पूरे राजस्थान में मनाया है। जो मोदी जी ने बिल्कुल जो राजस्थान को नया चेहरा दिया है, आपको रोकना चाह रहा हूं, फिर से हम आपसे रूबरू होंगे और आपके पास लौटेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं। सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं और वासुदेव देवनानी उनके साथ हैं। जी प्रियंका, क्या कुछ प्रतिक्रिया है वासुदेव देवनानी की, सुनवाइए। बिल्कुल हेमंत, अजमेर उत्तर से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए हैं और सबसे बड़ा ऐलान आज हुआ है। विधानसभा के स्पीकर बनाए गए हैं, नवनिर्वाचित स्पीकर हमारे साथ वासुदेव देवनानी जी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले सर बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? मैं जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के रूप में देखता हूँ और निश्चित रूप से पहले भी कई जिम्मेदारियां कई प्रकार की मिलती रही हैं। अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार उसका निर्वहन करता आया हूँ। इस जिम्मेदारी को भी निश्चित रूप से निर्वहन करूंगा, सबको साथ लेकर के निर्वहन करूंगा, क्यों विधानसभा के अंदर दोनों प्रकार के अनुभव हैं। सत्ता पक्ष में रहते हुए प्रश्नों के उत्तर देने का और सदन में रहने का भी अनुभव है और विपक्ष में रह करके भी जो मुद्दे उठाने चाहिए उसका भी अनुभव है। मैं सोचता हूं इन सारे अनुभवों का लाभ मुझे मिलेगा और सदन में पक्ष और विपक्ष को साथ में लेकर के हम सदन को अपनी जो मर्यादाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनके साथ इसको चलाएंगे। स्पीकर के सीट को हॉट सीट के तौर पे भी देखा जाता है क्योंकि हंगामा होता है, मैनेज कैसे कर पाएंगे क्योंकि जो जनता के मुद्दे रहते हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं? मैं कोशिश करूंगा कि हंगामे में स्थिति आए ही नहीं और फिर भी आएगी तो मिलजुल करके उसका हम समाधान निकालेंगे। और निष्पक्ष होना भी जरूरी होता है स्पीकर के लिए क्योंकि इससे पहले आप विपक्ष में भी रह चुके हैं, मुद्दे उठाते थे आप, तो कैसे निष्पक्ष होके दोनों ओर की दोनों पार्टियों की बातों को सुन पाएंगे? निश्चित रूप से अध्यक्ष का जो दायित्व होता है सबको साथ लेकर के चलने का, उसे सबको साथ लेकर के हम लोग चलेंगे और जो परंपराएं हैं उसका भी हम निर्वहन करेंगे और जो नियमावली है सदन चलाने की उसका भी हम लोग ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि विपक्ष भी इसका पालन करे और पक्ष भी पालन करे ताकि इस प्रकार कोई समस्या नहीं आए, सार्थक बहस हो विधानसभा के अंदर और उससे जो कुछ निष्कर्ष निकले उस राजस्थान के हित में हम उसका पालन करें। सार्थक बहस सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि जनता के मुद्दे भी उठ सके सदन में, क्योंकि सर आप प्रोफेसर भी रह चुके हैं तो वहां पर जब हंगामा होगा तो स्ट्रिक्टली जैसे बच्चों को समझाते थे वैसे समझाएंगे या आराम से? वो परिस्थितियों को देख करके इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। मैंने कॉलेज में 12 साल तक प्रिंसिपल भी रहा, प्रोफेसर भी रहा, कई अनुभव हैं, सब साथियों को लेकर के स्टाफ को लेकर के चला, बच्चे भी मेरे परिवार के थे उनको साथ लेकर चला। यहाँ तो एक पॉलिटिकल हमारे साथी हैं, ये भी अपने ही साथी हैं और जनता ने इनको निर्वाचित किया है, इसलिए इन सबको भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग सदन को चलाएंगे। भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया गया है सीएम के तौर पे, इसे कैसे देखते हैं? उम्मीद थी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं के सदैव क्षमताओं को देखते हुए उनके समर्पण को देखते हुए निर्णय करती है। और मुझे लगता है भजनलाल जी पिछले कई दशकों से भारतीय पार्टी का काम कर रहे थे और पार्टी का काम करते करते महामंत्री भी 4 बार रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, अपने क्षेत्र का काम भी किया और उनका अनुभव बहुत है। मैं समझता पूरे राजस्थान का उन्होंने प्रवास भी किए हैं। ऐसा व्यक्ति कोई संगठन ने निश्चित रूप से निर्णय किया है वो हम सबके लिए सर्वमान्य है और हमें गर्व है कि कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का अवसर मिला है। तो देवनानी साहब कह रहे हैं कि आला कमान का जो फैसला है सर्वमान्य है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें एक बार वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्या इस बात की जानकारी उन्हें पहले दे दी गई थी? के समर्थक हैं वो भी पहुंच रहे हैं फूल मालाओं के साथ, जबरदस्त यहाँ पर बधाइयां दी जा रही हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, विधायक वासुदेव देवनानी लगातार 5वीं बार
विधायक भी बने हैं और एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है विधानसभा के स्पीकर के तौर पर। एक और ऐलान उनके नाम का किया गया है और तब से मुस्कुराहट उनके चेहरे पर भी है और जो समर्थक हैं वो भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐलान के बाद से लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सब बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ भजन लाल शर्मा के नाम पर बल्कि वासुदेव देवनानी को जब स्पीकर बनाया गया है तब से भी लगातार उनके पास भी उनके समर्थक पहुंच रहे हैं और उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, और इस ऐलान तो के साथ स्पीकर वासुदेव देवनानी शुरू से संघ के साथ जुड़े रहे। इसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राज्य अध्यक्ष के रूप में काम किया और फिर भाजपा में शामिल हो गए और अब भाजपा ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई की भी डिग्री ली है और उदयपुर में विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज के डीन भी रह चुके हैं। बिल्कुल, पूर्व मंत्री भी रहे हैं वसुंधरा राजे की सरकार में और एक अनुभव उन्हें मंत्री के तौर पर काम करने का भी है और खुशी की लहर हम लगातार देख रहे हैं। प्रियंका, फिलहाल बहुत शुक्रिया, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अजमेर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, जहां पर अशोक भाटी हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं। वासुदेव देवनानी के नाम का विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर ऐलान और अब जो उनके समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अजमेर के लोग हैं, उनमें किस तरह का माहौल है? उनमें खुशी का माहौल है। सीधे बातचीत कराएंगे, काफी देर से खड़े हैं, किस तरह का माहौल है और इंतजार देवनानी जी का स्वागत का है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को धन्यवाद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। इसी के साथ ही धन्यवाद दूंगा मैं अजमेर उत्तर की देवतुल्य जनता को जिन्होंने विधायक नहीं स्पीकर के लिए वोट दिया था और वो हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय वासुदेव जी देवनानी बन गए। और हम सभी कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि देवनानी जी आए और हम उनका भव्य स्वागत करें। प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक वार्ड में, हर जगह ले जाकर हर क्षेत्र के अंदर जनता से रूबरू कराएं आदरणीय वासुदेव जी देवनानी को, जो जनता के चुने हुए लीडर हैं, उनका स्वागत करें। इस तरह से स्वागत अभी जो किया जा रहा है, आप आतिशबाजी भी कर रहे हैं, ढोल नगाड़े भी बजा रहे हैं। इस तरीके से हमारे विधायक अजमेर उत्तर विधायक साहब को लोक विधानसभा अध्यक्ष बनाया है तो पूरे अजमेर में खुशी की लहर है कि 20 सालों से उन्होंने अजमेर के उत्तर का तो विकास करा है, अब उन्हें राजस्थान का विकास करने का मौका मिलेगा। सभी में खुशियों के हर्ष की लहर चल रही है, आतिशबाजी कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बैठ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ कर रहे हैं, हर वार्ड स्तर पे, बूथ स्तर पे मिठाइयाँ बट रही है और खुशी की बात है कि हमारे अजमेर का नाम रोशन हुआ है। ऐसे सरल स्वभाव के हमारे विधायक अशोक आतिशबाजी की तस्वीरें दिखाइए, आसपास की तस्वीरें दिखाइए जी, और बात भी करते रहें। तस्वीरें दिखाना चाहिए। निकल गए यहाँ से एकदम मेरे ऊपर एकदम आप बात भी करते रहें कार्यकर्ताओं से। बिल्कुल, आतिशबाजी के दौरान जो है जो पटाखे थे वो कुछ इधर हो गए थे, इसके चलते अफरा तफरी यहाँ पर मची थी। लेकिन अब आप देखेंगे जो आतिशबाजी के नज़ारे हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। विधायक वासुदेव देवनानी यहाँ पर जो पोस्टर हैं उनके बिल्कुल नीचे अशोक और वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के ऐलान के साथ ही उनके कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। अजमेर के लोगों में भी इस के बाद में उत्साह है, लगातार कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वो तस्वीरें अजमेर की हमने अपने दर्शकों को बताई और अब हम आपको लिए चलते हैं सीधा एक बार फिर से भरतपुर, जहां पर सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, भरतपुर में जाहिर सी बात है भरतपुर का लाल अब सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, उम्मीदें कितनी ज्यादा है भरतपुर के लोगों को? तो भरतपुर के लोगों में भी बड़ा उत्साह है। भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान जब से किया गया है सीएम के तौर पर, और दीपक हमारे सहयोगी लगातार भरतपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान जैसे ही किया गया सीएम के लिए, भरतपुर के लोगों की उम्मीदें भी हाई होंगी इस वक्त, क्योंकि जोश, उत्साह, खुशी तो है ही है। कितनी उम्मीदें भरतपुर को हैं अब? तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं, जब भाजपा के दफ्तर में भजन लाल शर्मा बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। कार्यकर्ताओं ने जोश उत्साह के साथ, नारेबाजी के साथ उनको माला पहना करके, पुष्प गुच्छ दे करके उनका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, बधाई दी है मुख्यमंत्री बनने
पर और उनके नाम के ऐलान पर, और इसके बाद खबर यह है कि भजनलाल शर्मा शपथ से पहले गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। गिरिराज भगवान को वे मानते रहे हैं, पूरे इलाके में मान्यता है, बंशी वाले की जय वे कहते हैं और उन्हीं की कृपा से वे मानते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का मौका राजस्थान में पार्टी ने दिया है। इसे लेकर के हर कार्यकर्ता का उन्होंने आभार भी प्रकट किया और आपको बता दें कि हर कार्यकर्ता से उन्होंने वादा किया है, भरोसा दिया है कि वे जब सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, कानून व्यवस्था से लगा करके विकास की जो धारा है वो राजस्थान में बहेगी अनवर तरीके से। और ये उस वक्त की तस्वीर जब भजनलाल शर्मा पहुंचे राज्यपाल के पास, राज्यपाल कलराज मिश्र से उन्होंने मुलाकात की और शपथ ग्रहण का समय भी मांगा गया है, साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। तो ये दिन भर की तस्वीरें जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान आज पार्टी की तरफ से किया गया है। उसके बाद से ही भजनलाल शर्मा के जो समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वे उत्साह में झूम रहे हैं, लगातार खुशी मना रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान ने सबसे पहले भजनलाल शर्मा की माताजी का बयान सुनवाया था, उनकी प्रतिक्रिया सुनवाई थी कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। भजनलाल शर्मा को बीजेपी ने प्रदेश की बागडोर सौंप दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद बीजेपी आलाकमान का ये जो फैसला है वो चौंकाने वाला था, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान ने दोपहर 1 बजे भजनलाल शर्मा की रेस में होने की खबर ब्रेक की थी। नौ दिन बाद खत्म हुआ इंतजार। राजस्थान में अब भजनलाल सरकार। करीब 9 दिन बाद राजस्थान को भजनलाल शर्मा के तौर पर नया सीएम मिल गया है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने किया और आखिर में भजनलाल के नाम का ऐलान कर दिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। तो अब जो रेस में जो आगे नाम चल रहे हैं, भजनलाल शर्मा का भी एक नाम अभी थोड़ी देर पहले में चर्चा में आया था। न्यूज़ 18 की खबर पर लगी मुहर। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। राजस्थान के सीएम की जिम्मेदारी मिलने के बाद भजनलाल शर्मा ने पार्टी आलाकमान समेत तमाम समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। भजनलाल शर्मा के परिवार के लिए ये पल ड्रीम कम ट्रू। जिस वक्त बीजेपी कार्यालय में सीएम के नाम पर मंथन हो रहा था, उस दौरान उनका परिवार भगवान से अपने बेटे के लिए मंगल कामना कर रहा था। सीएम के तौर पर जैसे ही भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ, न्यूज़ 18 राजस्थान उनके घर पहुंचा। बेटे की सफलता पर माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। धन्यवाद भगवान। अब खूब समा रहे हो, शुरू से नेता ही नहीं मेरा हुआ, क्यों जी? ये तो भगवान की मर्जी है भैया। हाँ, आपके त्याग, तपस्या, धर्म, संस्कार सब लेके मतलब मुख्यमंत्री बने हैं। बिहारी जी का आशीर्वाद है। जनता को बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पत्नी हैं मुख्यमंत्री की अब? क्या तैयारी करके भेजा था और किस तरह से आपने शुरुआत से तैयारी करवाई थी उनको? आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो अभी मंदिर जाके आ रही हैं आप? तो धन्यवाद देकर के आ गए हैं। क्या जाप चल रहा था खास ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ जाप नहीं चल रहा था। कोई खास जाप नहीं था।
परिवार को बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित थे, कुछ समय दे पाए थे वो? नहीं दे पाए वो तो पार्टी को ही दिया पूरा समय शुरू से ही? पार्टी को दिया पूरा समय। पापा को जो दायित्व दिया है बीजेपी ने, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे पापा जी। इससे पहले भी बीजेपी में इशारा मिला था पहले कि मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी? मुझे ये पता नहीं था, मैं अभी पूना से लौटा हूँ। मैं पूना गया होता 5-6 दिन से पूना ही था मैं, मुझे पता ही नहीं है। भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो जयपुर की सांगानेर विधानसभा से वो पहली बार विधायक बने हैं। बीजेपी ने अशोक लाहौटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को मौका दिया। भजनलाल शर्मा संघ और संगठन दोनों के करीबी माने जाते हैं। भजनलाल शर्मा को जहां सीएम की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने नए चेहरों को मौका देकर चौंकाया, उसके बाद इस बात की पूरी संभावना थी कि बीजेपी राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ करने वाली है, क्योंकि यही पीएम मोदी के राजनीति करने का तरीका भी है। लेकिन गहराई में जाएं तो इसके पीछे बेहद सोची समझी दूरगामी राजनीति दिखाई देगी। नए सीएम भजनलाल शर्मा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि 24 में सूबे की 25 लोकसभा सीटों को पार्टी की झोली में डालना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो युवा मोर्चा में भजनलाल शर्मा मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके और संगठन का लंबा अनुभव, पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा को प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान मिली है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम यहां पर बनाए गए हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन हम आपको सीधे लिए चलते हैं अजमेर। अशोक भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिरकार कुछ तस्वीरें आ रही हैं अजमेर से। अजमेर के लोगों में जो ऐलान हुआ है संगठन की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, उसके बाद से खुशी की लहर है। लगातार आतिशबाजी कर रहे हैं कार्यकर्ता। हम आपको सीधे अजमेर लिए चलते हैं। अशोक भाटी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अशोक, क्या तस्वीरें निकल करके अजमेर से इस वक्त सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई, उसके बाद डिप्टी सीएम और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष क्योंकि अजमेर से आते हैं इसलिए अजमेर में ज़्यादा खुशी है, डबल खुशी है मुख्यमंत्री, क्योंकि घोषणा होने के बाद जो है सरकार में अब जो है उन सभी का नेतृत्व करेंगे वासुदेव देवनानी। सीनियर विधायक हैं और 5 बार से जीते हुए हैं। क्या मानते हैं किस तरह से वो विधानसभा को संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने अजमेर में काफ़ी समय दिया था और अब वह विधानसभा में ज़्यादा समय देंगे? जिस हिसाब से भाई साहब का जो 5-4 बार का कार्यकाल रहा और हमने देखा है कि उन्होंने हर मुद्दों को विधानसभा में रखा है, तो हमें ये लगता है कि वो जब 4 बार विधायक रखें, जिस हिसाब से उन्होंने जनता के मुद्दे रखे हैं, तो इस हिसाब से वो आपसी तालमेल मिलाकर विधानसभा को चलाएंगे, ताकि विपक्ष की भी जो लोग रहें उनको भी ऐसा नहीं लगे, अपने अध्यक्ष की भूमिका अच्छी तरीके से निभाएंगे। दूसरी बात, एक चीज मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने साधारण से परिवार को मुख्यमंत्री बनाया। जो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे भरतपुर में, 4 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके साथ में महामंत्री का कार्यकाल इन्होंने निकाला और पहली बार के विधायक कि उनको खुद को ही पता नहीं था कि वो किस लाइन पे बैठे हुए हैं और एकदम मुख्यमंत्री का उनका नाम आ जाता है तो वो खुद। दूसरी बात, सबसे पहली सीट 199 जो 199 विधानसभा जो पहली सीट डिक्लेयर हुई है, दूदू से प्रेमचंद बैरवा जिनको डिप्टी सीएम बनाया गया, दिया कुमारी जो, तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी 36 कौमों को साथ लेके चलती है। छत्तीसगढ़ में आप देख लो, जनजाति के मुख्यमंत्री बनाया, एमपी के अंदर ओबीसी के, मतलब सभी समाजों को। युवा मोर्चा के अध्यक्ष है हमारे साथ, उनसे पूछेंगे किस तरह से आप इस सरकार को लेते हैं। अजमेर से जो है वासुदेव देवनानी 5वीं बार जीते और अब वो विधानसभा की कुर्सी संभालेंगे। नहीं, बिल्कुल ये अजमेर के लिए और राजस्थान के लिए भी बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो जो हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री बने भजनलाल जी शर्मा, एक ये ग्राउंड लेवल से ऊपर आए हुए जो कार्यकर्ता हैं, केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने अजमेर को ये सौभाग्य दिया जो 5 बार से लगातार विधायक जीते हैं। हमारे वासुदेव जी देवनानी जी भाई साहब उनको स्पीकर का जो दायित्व दिया है, अजमेर के लिए बहुत ही मान सम्मान की बात है। लगातार उन्होंने यहाँ पे बहुत से काम करे संगठन के लिए, लगातार 5 बार बीजेपी को यहाँ से जिताते हुए ला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अजमेर शहर के अंदर युवाओं में भी और बाकी कार्यकर्ताओं में भी बहुत अच्छी खुशी की लहर है। युवाओं में खुशी की लहर है। क्या मानते हैं वासुदेव देवनानी जी को स्पीकर बनाया गया है, अब जो है अजमेर में और भी ज़्यादा लोगों की अपेक्षाएं हो जाएगी क्योंकि बड़े पद पर गए हैं?
जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कालांतर के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर यहाँ पर आदेश दे देते हैं। अब वही जो स्थिति है आज वर्तमान के अंदर हो गई कि जो हमारे अजमेर के विधायक हैं वो आज स्पीकर बने और वो पूरे राजस्थान को संभालेंगे। अपने आप में हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है और निश्चित रूप से अब हमारे काम को और मजबूती मिलेगी। पिछली बार जब वो शिक्षा मंत्री थे और बाद में विधायक बने तो सामंजस्य में थोड़ी बहुत कमी रहती है, लेकिन इस बार वो विधानसभा स्पीकर बन गए तो सारे के सारे जितने मंत्रालय हैं उनसे डायरेक्ट उनका टच रहेगा और जो भी अजमेर की समस्याएं हैं जो हमेशा खुद विधानसभा में उठाते हैं अब उनको खुद पारित भी करवा पाएंगे। अपने खुद के, आप जानते हैं उनका जो व्यवहार है केंद्रीय नेतृत्व से और जो राज्य नेतृत्व से बहुत अच्छा है, तो अब उनके व्यवहार का उनको फायदा मिलेगा और स्पीकर होने का और अच्छा उनको फायदा मिलेगा कि वो जो सवाल आ रहे हैं उनके पास और उनको बहुत अच्छी तरीके से वो आसानी से उनका निराकरण करवा पाएंगे और अजमेर की जनता जो है वो निश्चित रूप से जो है अब बहुत फलीभूत होने वाली है और अजमेर की सारी समस्याओं का यहाँ पे निराकरण होने वाला है। अजमेर की सारी समस्याओं का निराकरण होगा। आप क्या मानते हैं, जो विधायक बने हैं तो अब विधायक बनने के बाद वो विधानसभा अध्यक्ष पहुंच गए, अब विधानसभा अध्यक्ष की बहुत सारी जिम्मेदारी हो, पक्ष को और विपक्ष को दोनों को संभालना होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर वो संभाल लेंगे। आज हमारे अजमेर के लिए बड़े गर्व का दिन है ये, क्योंकि वो 4 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं और उनका हमेशा वहाँ काम पड़ा और अजमेर के जब भी कोई मुद्दा हुआ उन्होंने उठाया विधानसभा के अंदर। बिल्कुल निश्चित रूप से देवनानी जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप किस तरह से लेते हैं, आप भी युवा हैं, संगठन में भी काम कर रहे हैं युवा मोर्चा के, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में छोटे जो कार्यकर्ता हैं उनको भी बड़े पद पर मौका मिलता है? देखिए, जिस प्रकार सबसे छोटे मुख्यमंत्री का जो दायित्व मिला है भजन लाल जी शर्मा को, वो भी सामान्य कार्यकर्ता ही थे, पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बना दिया, तो जरूरत ही है यहाँ जो कार्यकर्ता है सामान्य वर्ग के भी उनको आगे तक उनका भविष्य बहुत सुनहरा है। केंद्रीय नेतृत्व बहुत आगे तक की नीतियां बनाता है और सबको साथ लेकर चलने की जो इनकी नीति है भाजपा की वो सबके चलती रहती है। बिल्कुल अशोक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अजमेर के लोगों में भी भारी उत्साह है वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के ऐलान के बाद से, और पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा को प्रदेश की कमान मिलने जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहां पर भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। राजस्थान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर बनाने का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट देखिए। राजनाथ सिंह ने किया नामों का ऐलान, भजनलाल शर्मा के हाथों में सूबे की कमान, दिया कुमारी प्रेमचंद्र बैरवा डिप्टी सीएम। 9 दिन बाद आखिरकार राजस्थान में सरकार की तस्वीर साफ हो ही गई। भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई। इसके अलावा अजमेर नॉर्थ से विधायक वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर बनाया गया। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजनलाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं। वो 2003 से लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। वासुदेव देवनानी कम उम्र में आरएसएस और बाद में बीजेपी स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए थे। बाद में एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। वासुदेव देवनानी 2003 में अजमेर उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। वो 2008 और 2013 में फिर चुने गए। वासुदेव देवनानी 2003 से लेकर 8 तक वसुंधरा राजे सरकार में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री भी थे। वो 2013 से 18 तक वसुंधरा राज्य सरकार के मंत्रालय में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री रहे हैं। बीजेपी ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं, वहीं दिया कुमारी जयपुर विद्याधर नगर सीट से जीती हैं, तो प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की बात करें तो जयपुर राज घराने से ताल्लुक रखती हैं।
सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान 52 साल की दिया कुमारी 2013 से बीजेपी के साथ हैं। साल 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक बनी, 2019 में राजसमंद से सांसद बनी, विद्याधर नगर सीट से विधायक। अब राजस्थान को हम सब मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर। लेकिन आपने महिलाओं के अत्याचारों को लेकर बहुत प्रदर्शन भी किए और महिला अत्याचार राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा उठाया बीजेपी ने, उसको अब किस प्रकार से हैंडल करेंगे आप? देखिए, ये सचमुच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अब इसको टैकल करने का काम हम सबको करना है और बिल्कुल सब मिलकर करेंगे। बात करें डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा की तो वो दूदू से विधायक हैं। 1995 में ब्लॉक संगठन से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 2018 में दूदू में हार गए थे। 2013 में दूदू से विधायक चुने गए थे। साल 2023 के रण में बीजेपी बिना सीएम फेस के मैदान में उतरी और कमल के निशान पर बम्पर जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में नए चेहरे को मौका देकर तमाम कयासों पर विराम लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा को प्रदेश की कमान मिली है। उन्हें सांगानेर से पार्टी ने चुनाव लड़वाया, उन्होंने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षित सीट मानी जाती है सांगानेर विधानसभा सीट, जहां से भजनलाल शर्मा इस बार चुने गए। जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यहां पर भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। इस बात का ऐलान पार्टी की तरफ से किया गया। भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान होते ही उनके पैतृक गांव से लगा करके भरतपुर और प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, उत्साह की लहर है। और प्रदेश को भी लगातार इंतजार था कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, उस पर से पर्दा अब हट गया है। अब शपथ ग्रहण की तारीख और कैबिनेट की जानकारी भी जल्द सामने आ रही है। ये माना जा रहा है कि 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगी और साथ ही साथ एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। 3 दशक बाद राजस्थान को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सीएम मिला है। तो किस तरीके से भरतपुर से लगा करके अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में यह कहा जा रहा है कि एक सामान्य से कार्यकर्ता को, जिसने संगठन के लिए काम किया, पहली बार जीत करके विधानसभा की दहलीज पर पहुंचे, उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का सौभाग्य पार्टी ने दिया है। और इससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। एक दूसरे को मिठाई खिला करके मुंह मीठा करवाया जा रहा है। भजनलाल शर्मा लगातार संगठन में सक्रिय रहे, छात्र राजनीति से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, उसके बाद मंडल और मंडल से लेकर के जिला और प्रदेश की संगठन में भी राजस्थान में वे सक्रिय रहे। प्रदेश महामंत्री के तौर पर भी उन्हें काम करने का लंबा अनुभव है। पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनकी जो शिक्षा है भरतपुर से हुई। जैसे ही लोगों को पता चला, बड़ी तादाद में भरतपुर में लोग सड़कों पर आए, उत्साह के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया, आतिशबाजी की जा रही है और साथ ही साथ खुशी की लहर जो इस वक्त देखी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से, पिछले कई दिनों से इंतजार था। जब से चुनावी नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तब से इंतजार था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। आज पार्टी ने ऐलान कर दिया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हुआ है। 15 दिसंबर को अब शपथ लेंगे भजनलाल शर्मा, लेकिन उससे पहले वे गिरिराज धणी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। गिरिराज महाराज के मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ बाकी जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मौजूदगी भी देखने को मिलेगी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की दूसरी तस्वीर है। पहली तस्वीर जो है वो कार्यकर्ताओं में खुशी की तस्वीर है। गोपाल शर्मा, जिन्होंने सिविल लाइंस से जीत दर्ज की, प्रताप सिंह खाचरियावास को हरा करके और पत्रकार से राजनीति में कदम रखा, उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो
राजस्थान को एक नया मुख्यमंत्री मिला है, क्या कुछ कहेंगे आप एज ए विधायक के तौर पे? देखिए, राजस्थान के लिए गौरवशाली क्षण है और लोकतंत्र की जीत है। उसका कारण है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना ये आम कार्यकर्ता की, आम जनता की जीत है। और ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। इसीलिए कहते हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है। गोपाल जी भाई साहब, मुझे याद आ रहा है कि 2013 में भजन लाल जी ने आपके साथ काम किया था, विप्र महाकुंभ का वो समय था, क्या कुछ कहेंगे आप उस पल को? देखिए, आज वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और भजन लाल जी ही मुख्यमंत्री हैं, तो हम सब के नेता हैं। उसी रूप में उनको देखना चाहिए। उनके बड़े भाई भी होंगे तो परिवार के अंदर वो बड़े भाई रहेंगे, लेकिन राजस्थान के लिए तो मुख्यमंत्री रहेंगे। आपने उनके साथ काम किया है, उन्होंने आपके साथ काम किया है राजस्थान के लिए, कुछ ऐसे वो क्षण, कुछ ऐसी यादें? देखिए, कभी उनको गुस्से में नहीं देखा, कभी उनको जिम्मेदारी से भागते। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, जयपुर में 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है और खबर यह भी है कि नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री पद की गिरिराज महाराज के दरबार पहुंचेंगे, गिरिराज धनी के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। वे लगातार, उनकी मान्यता है, गिरिराज धनी में मानते आए हैं, बंशी वाले के वे पूरी तरह से भक्त रहे हैं और उनका ही मानना है कि उन्हीं की कृपा से उन्हें सौभाग्य मिला है राजस्थान की जनता की सेवा करने का मुख्यमंत्री के तौर पर। तो शपथ ग्रहण से पहले भजनलाल शर्मा गिरिराज महाराज के मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि शपथ ग्रहण कहां होगा, यानी कि विधानसभा के सामने होगा या फिर अल्बर्ट हॉल के सामने होगा या अन्य कोई जगह पर होगा। लेकिन इतना तय है कि भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ उनके कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ लेंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगा करके भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। लेकिन जैसे ही भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया गया, उनके पैतृक आवास से लगा करके तमाम जगहों पर खुशी की लहर देखने को मिली कार्यकर्ताओं में। डिप्टी सीएम के तौर पर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का नाम का ऐलान हुआ है। प्रेमचंद बैरवा के नाम के ऐलान के बाद से उनके भी आवास के बाहर लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और डिप्टी सीएम के तौर पर ही दिया कुमारी के नाम का भी ऐलान हुआ है। तो दिया कुमारी के नाम का भी ऐलान होने के साथ ही उनके कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में जोश और उत्साह और एक दूसरे को बधाई देने की होड़ मची हुई है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जमा हैं, उनके आवास के बाहर जमा हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में जमा हैं और बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। भजनलाल शर्मा शपथ से पहले 15 दिसंबर को भरतपुर जाने का कार्यक्रम अभी सामने आ रहा है। अभी और ज्यादा अपडेट इसे लेकर के आना बाकी है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि शपथ ग्रहण कहां पर होगा। क्या विधानसभा के ठीक सामने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा या फिर अल्बर्ट हॉल के सामने होगा या अन्य कोई जगह पर जहां पर शपथ ग्रहण होगा। लेकिन यह तय है 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होने जा रहा है। गिरिराज महाराज के दर्शन करेंगे पहले भजनलाल शर्मा, उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ है, सांगानेर से विधायक पहली दफा जीते और भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता आज बीजेपी की तरफ से चुन लिया गया। उनके नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया, पार्टी के तमाम विधायकों ने उस पर मोहर लगाई, उनके नाम का ऐलान हुआ। उसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान किया गया। और आपको बता दें कि संघ पृष्ठभूमि से भजनलाल शर्मा आते हैं, मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं, प्रदेश महामंत्री के पद पर भी काम करने का उनको अनुभव है। बीजेपी ने डिप्टी सीएम के रूप में दिया कुमारी को मौका दिया है। दिया कुमारी जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आपको पहले न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वास किया है, ये कितनी बड़ी चुनौती मानती है आपके लिए? जी बिल्कुल, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी का, सभी हमारे जो प्रभारी थे प्रदेश के, उनका भी, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आपने इस लायक समझा और ये जिम्मेदारी सौंपी।
और हम सब मिलकर प्रदेश में सभी विकास के काम करेंगे। हर प्रकार से जिस तरह से कांग्रेस ने खोखला कर दिया राजस्थान को, अब राजस्थान को हम सब मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर। लेकिन आपने महिलाओं के अत्याचारों को लेकर बहुत प्रदर्शन भी किए और महिला अत्याचार राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा उठाया बीजेपी ने, उसको अब किस प्रकार से हैंडल करेंगे आप? देखिए, ये सचमुच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अब इसको टैकल करने का काम हम सबको करना है और बिल्कुल सब मिलकर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत टीम है, जो अब आगे टीम गठित होगी, उसमें जैसा जैसा हमको निर्देश मिलेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारे केंद्र सरकार के और हमारे राज्य सरकार के। लेकिन क्या मानती है आप, क्या किस प्रकार का एक्शन होना चाहिए? क्योंकि देखिए कल भी आप लगातार वहाँ 200 वाले मामले में भी गई और झोटवाड़ा वाले मामले में भी गई, तो अब किस प्रकार का एक्शन होगा? क्योंकि अब लोग अब से एक्शन पे सवाल करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से कोई एक्शन होता नहीं था कांग्रेस सरकार में और जो अधिकारी थे उनमें भी बिल्कुल काम करने का ही वो नहीं था। अगर कोई घटना होती थी उस समय जो इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं हुई। किसी भी आप देख लीजिए, किसी भी केस को उठा के देख लीजिए, कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब कार्रवाई होगी पूरी तरह से। महिला सुरक्षा के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसमें हमारे जो मैनिफेस्टो है उसमें भी बहुत सारी हम सब ने लिखा है बहुत स्पष्ट रूप से कि महिला अत्याचार में कोई ढिलाई नहीं होगी। पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षित हम और कैसे बना सकते हैं उस पर कार्रवाई होगी। और कोई घटना होती है। दिया कुमारी को सुन रहे थे, विद्याधर नगर से उन्होंने